मैं बिग फोर में जॉब कर रही हूँ। क्या मैं और चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ इसके साथ आफ्टर क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी? सीए तो क्लियर हो गया एंड नाउ आई एम डूइंग जॉब, बट मुझे डर है कि मैं इसके साथ और कुछ चीज़ें कर पाऊंगा। मेरा पैशन है गिटार, या मेरे को ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट है, या मुझे किसी और चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मैं अपनी सीए वाली जॉब के साथ साथ कुछ और चीज़ें जो मेरे इंटरेस्ट में है मैनेज कर पाऊंगा या नहीं? बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ऐसे। ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो अगर आपका भी ये सेम क्वेश्चन है तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तन्वी सुखीजा and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence। बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन होता है कि जो सीए लोग होते हैं बहुत ही बोरिंग होते हैं। पहले उन्होंने पढ़ाई में अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करती है तो वो पार्टी नहीं करते हैं, और दूसरा जब वो सीए क्लियर कर जाते हैं तो जॉब में उनका सारा टाइम चला जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट सीए पीपल। सो आई एम गोइंग टू क्लियर इट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई एम गोइंग टू बर्स्ट ऑल द मिथ्स दैट पीपल हैव क्रिएटेड। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वॉन्ट टू टेक इट इन योर लाइफ। आई एम द प्रूफ हेयर स्टैंडिंग कि मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ यूट्यूब चैनल पे, या फिर मैं अपना कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे। दिस इज वन ऑफ द प्रूफ कि मैं सिर्फ जॉब में ही अपने आप को लिमिट नहीं कर रहा है। इवन आफ्टर वर्किंग इन अ बिग फोर मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ। तो इफ़ आई एम डूइंग इट एनी वन कैन, एंड इफ आई एम मैनेजिंग इट तो एनी वन कैन। तो सबसे पहले तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। First of all, I always ensure to manage my time and prioritize the tasks accordingly। जी हाँ, काम हमारी प्रायोरिटी है, काम को भी हमें मैनेज करना है, हम काम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें उसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो उसमें हमें एक भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं दिखानी है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और क्वालिटी वर्क देना चाहिए। तो इसके साथ तो हमारे काम के साथ हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल चांस नहीं लेना। काम हमेशा ही अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे और इंटरेस्ट है तो मैं काम बिल्कुल अच्छा नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज बिलीव इन इंश्योरिंग डिलीवरी क्वालिटी ऑफ आउटपुट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि मुझे अपना काम अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं कभी रिस्क नहीं लेती हूँ अपने काम के साथ। तो अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अपनी जॉब को प्रायोरिटी लो, बिकॉज आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपकी जॉब से आ रहा है। वो आपको सब्जी रोटी दे रहा है आपकी जॉब, तो आप उसके साथ प्लीज़ कोई खिलवाड़ मत करो एंड जॉब को सीरियसली लो, अच्छे से काम करो। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ और इंटरेस्ट है तो आप जॉब में बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। आपको उससे पैसा मिल रहा है, आपका उससे घर चल रहा है, तो उस चीज़ पे आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। नेक्स्ट इज हाउ आई मेंटेन माई जॉब अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। जॉब तो करनी है, टाइम मैनेज करना है, प्रायोरिटाइज करना है उस काम को, बट ऐसा नहीं है कि आपको अपने शौक मार देने हैं या आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसको मार देना। आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, मैनेज करो अपना टाइम कि हाँ मैं 2 महीना अच्छे से काम करूंगा, 2 महीना कोई छुट्टी नहीं लूंगा, उसके बाद मैं 4 दिन की छुट्टी लेके अपना घूमने जाऊंगा, एंड सैटरडे संडे मिला के मेरे पास 6 दिन हो जाएंगे घूमने के लिए। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। आपको जिम अच्छा लगता है तो आप अपना टाइम सेट कर लो कि हाँ मैं पहले 8 बजे उठता था, अब मैं 7 बजे उठूंगा, तो सो दैट मैं 7 से 8 जिम जा सकूं एंड उसके बाद मैं अपना काम कर सकूं अच्छे से। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। अगर आपको और चीज़ों का शौक है, आपको गिटार क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो मे बी शाम को टाइम मिले उसके लिए आपके पास, तो ऐसा कर लो कि थोड़ा जल्दी काम शुरू कर दो एंड अपना काम टाइम पे ख़त्म करके आप अपनी गिटार क्लासेस ज्वाइन कर लो। दिस इज़ हाउ यू शुड मैनेज। आप एक्सक्यूजेस तो सबके पास होती है कि टाइम नहीं है, काम बहुत होता है, बट टाइम निकालना ही एक मेजर टास्क होता है। टाइम कैसे निकालना है वो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि 1 घंटा यहाँ आगे पीछे कर लूँगा तो मेरा वो टाइम अच्छे से निकल जाएगा और मैं काम अच्छे से कर पाऊँगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वो आपका शौक है ना, मतलब, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दोगे उसके लिए, और अगर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो तो आपके लिए कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। आई गो टू जिम डेली अलॉन्ग विद माई जॉब, एंड अगर वो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ देना होता तो मेरी हेल्थ मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं होती। मेरी हेल्थ मेरे लिए प्रायोरिटी है, दैट इज़ वाई आई डू नॉट टेक माई जिम लाइटली, आई डू नॉट टेक माई फिजिकल एक्टिविटी लाइटली। नेक्स्ट इज, एज अ फ्रेशर आई नो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि नया नया कॉर्पोरेट लाइफ देख रहे हो, यू कैन से नो इजीली, सब आपको काम दे जा रहे हैं, और कभी कभी तो आप दूसरों का काम भी ले रहे हो और खुद के काम खत्म करने के बाद दूसरों का काम करते जा रहे हो।
आई नो इट हैपन्स मोस्टली विद प्रेशर एंड उनके पास ही थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ जाता है. इनिशियली यू कैन से नो ऑल्सो बिकॉज इट इज़ बेटर फॉर योर ग्रोथ. आपको भी वो स्किल्स लेने हैं, आपको भी नॉलेज लेनी है, बट लर्न टू सेट बाउंड्रीज. अगर आपका ऑफिस टाइम 6 बजे तक है एंड आप 8 बजे तक स्ट्रेच कर रहे हो तो डोंट टेक इट टू 9 और 10 और 10:30. इतना ज़्यादा स्ट्रेच मत करो. थोड़ा बहुत इज ओके, समटाइम इट इज़ फाइन टू स्ट्रेच बट नॉट ऑलवेज. योर अदर थिंग शुड बी योर प्रायोरिटी एज वेल. आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, आपकी बाकी चीज़ों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है. और अगर आप जॉब कर रहे हो साथ साथ तो आपको वीकेंड्स मिलते हैं रिचार्ज अप होने के लिए. जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो, चिल करो, या फिर जो आपको चीज़ में अच्छा लगता है मूवी जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ या आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. डू नॉट मिस दोज 2 days इन योर वीक. सो वो 2 दिन आपको रिचार्ज करने के मिल रहे हैं सो दैट नेक्स्ट 5 days आप बहुत ही अच्छे से काम करो. दिस इज़ हाउ यू कैन सेट योर स्केड्यूल अगर आप जॉब के साथ साथ कुछ और चीज़ भी करना चाहते हो. एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर बिग 4 में हम काम कर रहे हैं तो हमारे साथ और कुछ काम करने का टाइम नहीं होता. जी हाँ, कुछ डिविजन में ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट उसको आपको सेट करना पड़ेगा ना. मतलब ऐसा तो नहीं है आपका हर टाइम ही हर पूरा ईयर राउंड द कॉर्नर आपके पास बहुत ज़्यादा काम रहते हैं. देयर आर सर्टेन मंथ जो बिजी सीजन में होते हैं, देयर आर सर्टेन टाइम कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सर्टेन डेज आपके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज. तो आपको असेस करना है कि ये टाइम पीरियड मेरे लिए बेस्ट है जहाँ पे मैं अपनी दूसरी चीज़ों पे भी फोकस कर सकता हूँ. और रही बात जो आजकल न्यूज़ में है कि बिग 4 में बहुत ज़्यादा काम होता है, कुछ और टाइम नहीं होता. देखो, इट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन टीम कि आप कौन सी टीम में हो, कौन सी डिवीजन में हो और कौन से सीजन में आप काम कर रहे हो. बिजी सीजन में ऑब्वियसली आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा. सबको पता है ऑडिट के बिजी सीजन में बहुत ज़्यादा काम होता है एंड दैट इज़ वाई पीपल स्ट्रेच फॉर लॉन्गर आवर्स. दैट इज़ कम्प्लीटली ओके बिकॉज आपके पास क्लाइंट की टाइट डेडलाइन होती है और आपको उसमें फाइलिंग करनी होती है. आई अंडरस्टैंड दैट. इसको हम ये नहीं कैटेगराइज कर सकते कि इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा काम होता है. तो आपको समझना पड़ेगा आपके लिए क्या टाइम बेस्ट है. अपना सोशल सर्कल आपको मेंटेन करना पड़ेगा. लोगों की मेंटल हेल्थ क्यों खराब होती है? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीवन टू टॉक और दे डू नॉट हैव एनीवन टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स. एक तो ये हाइब्रिड वर्क कल्चर आ गया, इसीलिए भी दे डू नॉट हैव द इंटरेक्टिव पीपल अराउंड देम. सो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है. यू ऑलवेज हैव दैट नेटवर्क, यू ऑलवेज हैव दैट सपोर्ट बिसाइड यू जो आपकी हेल्प करे, जो आपको आपके जो अननेसेसरी थॉट्स हों आप उनके साथ शेयर करो एंड सो दैट आपका बर्डन भी लाइट हो. आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.